तो चलो आज पढ़ते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है, हाउ यू डिफाइन वेलोसिटी विल सी। अब वेलोसिटी का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरा नाम से कोई नहीं बुलाते है ना, ठीक है, नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या है, हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस velocity of a particle is defined as rate of change in its displacement. Rate of change in its displacement. समझ में आ रहा है क्या? तो रेट ऑफ चेंज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। खैर, तो फिर ये जो वेलोसिटी है इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हो वेक्टर है। तो आप कहोगे इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वेक्टर S1, मतलब पहले S1 था, टू S2 इन ए स्मॉल इंटरवल, स्मॉल होना जरूरी है, स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा t seconds, then velocity during that interval is equal to V is equal to it is S2 change in displacement minus S1 कितने समय में हुआ डेल्टा t। मतलब किसी का अगर डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो उसका वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो वेलोसिटी है। जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा वेलोसिटी है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम वेलोसिटी है। सो S2 माइनस S1 बाय डेल्टा t, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब S2 एक वेक्टर है, S1 एक वेक्टर है, जो डिफरेंस निकलेगा वो भी एक वेक्टर है, और ये पूरा वेक्टर है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर हुआ। आई समझ में बात? S2 माइनस S1 बाय डेल्टा t, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, हम पहले वेलोसिटी को वेक्टर एरिया समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि ये वेलोसिटी इज ए वेक्टर, और हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। ये नहीं कि हम बोल देंगे और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वेलोसिटी इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to speed and direction is tangential to the path, in the direction of motion। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है भाई। अगर कोई चीज ऐसे रास्ते में जा रहा है, इधर से होते हुए ऐसे होते हुए कोई गया, तो जब वो इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, जितना यहाँ का स्पीड था। डायरेक्शन क्या था, इट इज लाइक दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सपोज जिस लोकेशन को हम ए कहेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए। यहाँ पे क्या था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट बी, है ना। हर जगह, हर अलग अलग जगह पे वेलोसिटी आप देख रहे हो कि डायरेक्शन इज चेंजिंग।
यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी था। कोई पूछेगा बताओ पॉइंट सी में व्हाट वाज द वेलोसिटी, यू से द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। और क्या, ये हुआ डायरेक्शन के बारे में। दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज स्पीड। समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। सो एज ए होल छोटे बच्चों के नॉलेज में अगर लेंगे तो हम कहेंगे velocity is nothing but speed associated with direction. When the speed and direction both are mentioned, you say you are talking about the velocity. समझ में आया क्या? तो वेलोसिटी हमें समझ में आया। तो चलो थोड़ा सा खाली देख लेते हैं, आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा उसको एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग देख लिए। अब ये सेम वेलोसिटी का कैलकुलस अप्रोच भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले वो स्कूल वाले फंडा से थोड़ा इसको समझते हैं, फिर उसके कैलकुलस अप्रोच से फिर से करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। A particle is moving in a circle of radius r with constant speed. V. Find in how much time, in what minimum time its direction gets reversed. Direction of velocity gets reversed. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल गेट रिवर्स। तो ठीक है, तो कैसे कहेंगे? यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, जब वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो हम कहेंगे ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इस पार्टिकल के चलते। अच्छा, ये पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में जा रहा है, मान लो एक समय में वो यहाँ पर है और उसका ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन हुआ ऐसे, मतलब उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। जब वो यहाँ पे आया उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, जब वो यहाँ पे आया वेलोसिटी ऐसे था, जब वो यहाँ पे आया वेलोसिटी ऐसे था, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्वेश्चन दिया है इन व्हाट मिनिमम टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, मतलब पहले अगर ऐसे था फिर ऐसे कब हो गया, जब वो ए से बी तक ए से सी तक पहुंच गया तब। when it moves from A to C the direction of velocity is reversed। नहीं तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is reversed in कितना समय में, कितना मोशन में, इन हाफ रिवोल्यूशन, है कि नहीं? आधा जब तक घूम लिया, हाफ रिवोल्यूशन। तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस क्या गया, ये जब हाफ रिवोल्यूशन हुआ, डिस्टेंस मतलब A to C मोशन की बात करेंगे। अगर हम A to C मोशन की बात करेंगे तो देखेंगे कि A to C मोशन में डिस्टेंस कितना जाना पड़ा, स्पीड क्या था, डिस्टेंस कितना जाना पड़ा, स्पीड क्या था, दोनों देख सकते हैं। तो हम कहेंगे A to
C मोशन, ये था क्वेश्चन है। A to C मोशन में डिस्टेंस कितना जाना पड़ा उसको, हाफ रिवोल्यूशन, मतलब यहां से यहां तक दिया है, इसका रेडियस r है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ इज दिस, पूरा होता है 2 पाई r, ये हो गया पाई r। और क्या स्पीड में गया, स्पीड तो दिया हुआ है ऑलरेडी, स्पीड इज v, तो क्या टाइम लगेगा, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड एंड दैट इज पाई r बाय v। समझ में आया क्या? सो आफ्टर पाई r बाय v टाइम इट्स वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ध्यान रहे, जैसे डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी नहीं हो जाएगा। ध्यान रहे, ये चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वेक्टर है, तो थोड़ा इसको केयरफुली हैंडल करना। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन हुआ कैन ए पार्टिकल मूव इन ए कर्व्ड path with constant velocity। क्या कोई पार्टिकल कोई कर्व पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेक्टर है भाई, स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब सोचो तो कोई अगर कोई कर्व पाथ में जा रहा है, हो सकता है कि वो अपना स्पीड कांस्टेंट भी रखेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट रखेगा? डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, कभी ऐसे था कभी ऐसे था, तो आंसर क्या होगा? द स्पीड ऑफ पार्टिकल में बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन विल बी चेंजिंग, तो हम कहेंगे नो, वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी कंटीन्यूअसली changing, so velocity cannot be constant. Okay, so particle cannot move in a curved path with constant velocity. क्या सोचो और बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड बदल रहा है? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदल रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड बदल रहा है, हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ, हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है और एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो स्पीड तो उसका 10 मीटर पर सेकंड ही है हर जगह, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी चेंजिंग। कहने का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होते हुए वेलोसिटी बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होते हुए स्पीड नहीं बदल सकता। क्लियर? अच्छा, तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग देख लिए, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। अब देखेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एवरेज वेलोसिटी, लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा, तो फॉर पार्टिकल इन मोशन क्या कहेंगे? एवरेज, हम लोग इससे पहले एवरेज स्पीड देखे थे, अब एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल over certain interval of time, certain interval of time is given by total the ratio of total displacement in that interval to total time of the interval। तो if आप कहोगे if
if displacement of a particle over an interval over particle at ऐसे लिखते हैं at t equal to t1 is s1 and t equal to t2 is s2 and at t equal to t2 is s2, then the displacement in the interval is s is equal to s2 minus s1। अब लोग करें t इक्वल t1 पे s1 डिस्प्लेसमेंट पे था, t इक्वल t2 पे s2 डिस्प्लेसमेंट में है, तो t1 से t2 के बीच में कितना दूर गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा देखो तो सपोज हम कहेंगे कि ये कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, कब, यहां पे था, कब, एट t इक्वल टू t1। चलो ये मानते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट था कब, एट t इक्वल टू t1, दिस पोजीशन इज a, सपोज a में था ये। अब वो पार्टिकल कुछ घूम फिर के यहाँ पे आया, ठीक है, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, s2, कहां पे है अभी, d पे। अच्छा, ये t1 से t2 ये जो समय था, t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे आया, ये जो पोजीशन है d, ये पोजीशन में आया, a से आके d में पहुंचा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t1 टू t2, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t1 टू t2। हाँ, तो मतलब a टू b ये है डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही आप s कहोगे। तो अगर हम ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या हम देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर ये s1 एंड s आर इन ऑर्डर, s2 इज इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप क्या कहोगे, s2 इज इक्वल टू s प्लस s1, और हमें अगर s चाहिए तो s को एक तरफ रखो, बाकी सब इधर ले आओ, क्या आया, s2 माइनस। कहने का मतलब हुआ कि अगर t इक्वल टू t1 में डिस्प्लेसमेंट है s1, ठीक है, t इक्वल टू t2 में उसका डिस्प्लेसमेंट था s2, तो इन द इंटरवल t1 टू t2 उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, s2 माइनस s1। तो हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1, that is total displacement by total time, total displacement by total time। पहले आप मुझे ये बताओ कि आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, उसमें भी वही था, लेकिन उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर समय में वेलोसिटी क्या है, तो वहां पे हम लोग एक छोटा सा इंटरवल लेते थे, समझ में आ रहा ना। देयर आई वाज राइटिंग ए स्मॉल इंटरवल, मे बी 0.1 सेकेंड। कोई गाड़ी जा रहा है, कोई पूछा 9 बजे उसका वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो 9 बजे के आसपास आप 1 मिनट का एक छोटा सा समय लो, वो छोटा सा समय में देखो कितना जोर से किधर को भागा, that 1 minute gives you the velocity at 9, है ना। कोई गाड़ी 9 बजे से चलना शुरू किया, जाके वो 4 बजे तक जाके कलकत्ता में पहुंचा है, बताओ उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो 9 बजे डिस्प्लेसमेंट क्या था, 4 बजे डिस्प्लेसमेंट क्या था, 9 बजे से 4 बजे के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट है, और ये बड़ा सा टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल। समझ में आ रहा है। एक हुआ इन कंप्लीट मोशन उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दूसरा हुआ कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई ऐसे जा रहा था, तो
मान लो कि ये सब 1-1 सेकेंड की मोशन ले लें, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, कितना समय गया से 1 सेकेंड, सपोज समझने के लिए। ये इधर जा रहा था वो 6 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, कितना समय 1 सेकेंड। अच्छा, फिर जा रहा था ये 2 मीटर पर सेकेंड में, कितना 1 सेकेंड। फिर जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड में, कितना 1 सेकेंड। तो कोई चीज यहां से चलना शुरू किया, यहां पे आके पहुंच गया, ठीक है। तो टाइम देखे तो क्या हम यहाँ पे टाइम स्केल को डील करते हैं, ये टाइम है, हाँ टाइम है। तो टाइम क्या हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ये हो गया टाइम स्केल। तो कोई अगर पूछेगा बताओ टाइम स्केल में जब 1.5 सेकेंड था तो उसका वेलोसिटी क्या था, 1.5 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, मतलब यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या था इस समय में 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे छोटा सा इंटरवल लेंगे, कितना दूर गया भाई, द टाइम दैट इज द गिविंग यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर 2.5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या था 2 मीटर पर सेकेंड, 3.5 में क्या था 3 मीटर पर सेकेंड, और 0.5 सेकेंड में क्या था 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज वेर डिफरेंट। कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स, फर्स्ट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल ये 0 था, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे ना। 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना दूर गया है, कितना दूर गया है 4 मीटर पर सेकेंड में 1 सेकेंड गया है, तो कितना दूर गया होगा 4 मीटर। 6 मीटर पर सेकेंड में 1 सेकेंड गया है, तो कितना दूर गया होगा 6 मीटर। ये 4 मीटर गया है, ये 6 मीटर गया है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 10 मीटर। ये 10 मीटर को कितना समय में गया है 2 सेकेंड में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। जबकि यहाँ पे रास्ते में कभी भी उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड नहीं था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग, हाँ। तो व्हाट यू फाइंड हियर कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एन इंटरवल बाय द टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट इनफाइनेटेसिमल टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। यूनिट इनफाइनेटेसिमल टाइम मींस ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जब चाहिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां पर आप एक तो छोटे से इंटरवल ले लो, वो छोटा सा इंटरवल में कितना दूर गया दैट डिस्टेंस बाय दैट छोटा सा इंटरवल विल गिव यू द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया, कितना समय में गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी ओवर द कंप्लीट जर्नी। आर यू गेटिंग, ओके। तो थोड़ा इसको हम अभी मिटाते हैं और थोड़ा आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में और कुछ। तो पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी इज लाइक दिस, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मिटाता हूं इसको, आप लोग लिख लो पॉज लगा के। एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, क्या ध्यान रहे कि सपोज हम कहेंगे ये कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, इस रास्ते में होते हुए ऐसे जा रहा है, जब यहां से चलना शुरू किया ऐसे करके जा रहा है, मान लो यहां पर पहुंचा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यहां पे पहुंचा मान लो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, हाँ यहाँ पे पहुंचा t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, और ये शुरू हो गया था t इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे पहुंचा है, ये t इक्वल टू 0 में चलना शुरू किया, ऐसे करके जा रहा है। Suppose in figure shown find average velocity or t equal to 1 in figure shown average velocity in interval t lying between 0 to t1 is equal to 0 to t1 ये समय में एवरेज वेलोसिटी
तो आपको देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये था, कॉल इट S1 था डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम कहेंगे इट इज S1 बाय T1 इन इंटरवल 0 to T2, ये इंटरवल में। तो पहले देखेंगे 0 to T2 में डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ये, यू कॉल इट S2 डिस्प्लेसमेंट, है ना। और थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, ये A, ये B, ये C दे देते हैं, पहले वाले को SA, दूसरे वाले को SB ऐसे देते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट एट A। अब क्या होगा बताओ, जब वो इधर से होते हुए गया तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था। तो यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, SB, टाइम कितना लिया है, T2, T इक्वल टू इसको T1, ये T2, थोड़ा लिखने में गड़बड़ किया हूं, ये T3 ऐसे दिया है। फिर से कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है, A पे पहुंचा T इक्वल टू T1 में, B पे पहुंचा T इक्वल टू T2 में, C पे पहुंचा T इक्वल टू T3 में, और आपको पूछा गया बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 to T1, 0 to T2, 0 to T3 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल 0 to T3 ये समय में। तो पहले देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, यू कॉल इट SC, नहीं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी SC इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना समय में हुआ है, 0 से T3 मतलब T3 सेकंड में। समझ में आया क्या। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट आर डिफरेंट, ठीक है, इन डिफरेंट इंटरवल्स आर डिफरेंट। आप लोग लिख लिए क्या। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो देखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा हुआ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज a vector whose direction is same as the displacement of the body in that interval। कोई चीज ऐसा करते हुए गया, यहां पर पहुंचा T इक्वल टू से T1 में, यहां से चला, मान लो कि रास्ते में इधर से जा रहा था, तो ये था T इक्वल टू T1, ये हुआ T इक्वल टू T2। इन द इंटरवल T1 to T2, तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, नहीं तो हम कहेंगे इन इंटरवल T lying between T1 to T2 find average velocity is equal to, कैसे निकालेंगे देखो, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इट इज S बाय T2 माइनस T1, लेकिन S एक वेक्टर है ना। अब कोई भी, और T2 माइनस T1 क्या है, ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, समय तो बढ़ते जा रहा है ना, मतलब T2 इज मोर देन T1। अगर यहाँ पर T1 में था, यहाँ पर T2 में था, तो पक्का T2 मस्ट बी मोर देन T1, तो T2 माइनस T1 मस्ट बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कोई भी वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, मान लो कि F, इसको अगर कोई पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मान लो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 8/2। दिखेगा कैसे, ऐसे, है कि नहीं। तो जब भी हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, वो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो बदल जाता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है। कहने का मतलब हुआ F का जो डायरेक्शन होगा F/2 का वही डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब S का जो डायरेक्शन होगा T2 माइनस T1 का भी, सॉरी S/T2 माइनस T1 का भी वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है।
सो हम कहेंगे इंटरवल दिस द एवरेज वेलोसिटी इज दिस। तो डायरेक्शन क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी का बताओ? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ एस, मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचा उसका एवरेज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या याद रखना है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है, अगर आप लोग इसको लिख चुके हो तो थोड़ा मैं फिगर और एक ड्रॉ कर लूं, आपको आसान लगेगा। ठीक है, हो गया। तो इसमें थोड़ा ऐसे समझाते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि कोई बॉडी ऐसा एक रास्ते में जा रहा है, अब यहां से चलना शुरू किया, जब वो यहां पर पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। जब वो यहां पे पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जब वो यहां पे पहुंचा उसका एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया, मान लो कि ओ, ये पॉइंट को ए, ये बी, ये सी, ये क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी कब? इन द इंटरवल ओ ए। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल ओ बी। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल ओ सी। समझ में आ रहा है क्या? और अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट ए, अरे वो तो सेम स्पीड होता है, टेंजेंट टू द पाथ होता है। ये हो गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट ए। वेलोसिटी एट ए एंड एवरेज वेलोसिटी एट ए आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन डायरेक्शन। This is velocity at B, it is always tangential to the path. This is velocity at C. Are you getting? So velocity and average velocity are two different things. Is it understood? तो जब आके यहाँ पे पहुंचा एवरेज वेलोसिटी ऐसे था, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था। वो तो जा रहा है ऐसे ना, इस रास्ते में जा रहा है, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज tangent to the path in the direction of मोशन। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता था भाई? इंस्टैंटेनियस स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड, नो 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 नो, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होता था। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ, ठीक है, आप कहोगे जो क्या कहेंगे, magnitude of velocity is speed, but magnitude of average velocity is not average speed। ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज स्पीड तो कुछ दूसरा हुआ, एवरेज वेलोसिटी कुछ दूसरा हुआ, है कि नहीं? एवरेज स्पीड होता है कब? डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं जब वो यूनि डायरेक्शनल मोशन होता है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? नहीं तो नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम लोग कैसे यूज कर पा रहे हैं। थोड़ा इतना थ्योरी का बढ़िया से लिख लो।